ओम शांति। अपनी शांत स्वरूप स्थिति को इमर्ज करते हुए आत्माभिमानी स्थिति को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हुए अनुभव करें कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली विशेष आत्मा हूँ। मेरी विशेषता स्वयं की पहचान होने के कारण है। मेरी विशेषता शिव बाबा को जानने के कारण है। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, ये ज्ञान और संबंध मुझे सदैव स्मृति में है। इसी स्मृति के आधार से मैं आत्मा अपनी प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी को इमर्ज करती हूँ। जिस सीरत में, वृत्ति में, दृष्टि में स्नेह और पवित्रता समाई हुई है, तो ऐसी पर्सनालिटी की झलक को देख रहे हैं। बाहर से भले ही साधारण है, परंतु है रूहानी पर्सनालिटी। अनुभव करें इस विशेषता को। और इसी रूहानी पर्सनालिटी के आधार से एक बाप दूसरा न कोई, इस संबंध को अनुभव कर रहे हैं। एक बाबा ही सर्वस्व है। और इसी संसार में सर्व प्राप्तियां है। बाबा शब्द की चाबी के द्वारा हर प्राप्ति को प्राप्त करने वाली मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। चेहरे से, चलन से कौन सी पर्सनालिटी अनुभव कर रहे हैं? देखिए अपने आप को, पूछिए अपने आप से, सतयुग से लेकर के आज दिन तक सारे कल्प में ऐसी पर्सनालिटी किसी की है? चमकती हुई ज्योति स्वरूप में आत्मा न्यारी और प्यारी स्थिति में अनुभव करे अपने इस अनादि काल की पर्सनालिटी को। ऐसी पर्सनालिटी जिसमें कोई अप्राप्ति नहीं, इतनी श्रेष्ठ स्थिति है। इस चमकती हुई ज्योति स्वरूप में मैं आत्मा आंतरिक सौंदर्य से भरपूर हूँ।
देखे कितने सजे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। स्पष्ट दिखाई दे मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में संपन्न हूँ, श्रेष्ठ हूँ, पवित्र हूँ, पूजनीय हूँ। देखे अपने रूप को और अनुभव करे कि कैसे बाबा ने कुछ आत्मा का श्रृंगार किया हुआ है। हर गुण हर शक्ति से भरपूर किया हुआ है। लास्ट जन्म में भी इतने श्रेष्ठ है, इतने भाग्यशाली है। ऐसा जन्म है जो देवताएं भी तरसते हैं। अनुभव करें इन प्राप्तियों को प्रैक्टिकल में इमर्ज कर मैं आत्मा संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होती हूँ। देखे अपने आप को स्वयं से भी संतुष्ट है, अन्य आत्माओं से भी संतुष्ट है। मेरे जीवन में, ड्रामा में हर सीन, हर परिस्थिति से भी संतुष्ट है। चेक करें एक बार, कहीं इस संतुष्टता में कोई कमी तो नहीं। प्रसन्न चित्त, अनिश्चिंत स्थिति अनुभव हो रही है। आज सवेरे से लेकर अब तक कैसी स्थिति थी? भरपूरता का अनुभव रहा। प्रश्न या संशय उठे या सदा प्रसन्न चित्त रहे? किसी बात की चिंता अनुभव हुई? न जानने का कोई भय रहा? चेक करें सूक्ष्म स्तर पर और सत्यता के आधार पर इस विशेषता को अनुभव करें। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्रसन्नता की पर्सनालिटी है। और ये संतुष्टता ही विशेष आत्मा सहज बना रही है। देखे संतुष्टता के आधार को। पूरा वर्षा लिया है, वह वर्षे में सर्व प्राप्तियां है। यह अभी भी अंजलि मांग रहे हैं।
अपेक्षाएं धारण किए हुए हैं। अपने आप को बाबा के सामने प्रस्तुत करते हुए देखे, जैसे एक बड़े आईने में देख रहे हैं। स्पष्टता से सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। कहीं कोई असंतुष्टता का नाम निशान तो नहीं। प्रश्न है तो प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता है तो अप्राप्ति नहीं है। अनुभव करें कि एक सेकंड में बिंदु स्वरूप स्थिति में आते ही आपे ही सहज सरल रीति से सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति में स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। और इसी स्थिति का गायन है, इसी स्थिति का पूजन हो रहा है। प्रसन्नता, भरपूरता का अनुभव हलचल से मुक्त बना रही है, इच्छाओं से मुक्त बना रही है, अल्पकाल की प्राप्तियों से वैराग्य दिला रही है। मेरा फाउंडेशन स्थिर हो रहा है। अनुभव करें, जितना जितना बाबा से ले रहे हैं उतना ही ये प्रसन्नता प्रत्यक्ष स्वरूप में मन, बुद्धि, संस्कारों में इमर्ज हो रही है, चेहरे पर दिखाई दे रही है, चलन में इमर्ज हो रही है और ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार बन रही है। सदा काल की प्रसन्नता, सदा काल इसके वाइब्रेशंस मैं अपने शरीर में भी भेज रही हूँ। अनुभव करें कि वतन से ही ये लाइट माइट वाइब्रेशंस के रूप में, शुभ संकल्पों के रूप में मेरे अपने स्थूल शरीर तक पहुंच रही है और मेरा सारा स्थूल शरीर मानो एक कवच के समान बन गया है, जिसमें केवल सकारात्मकता का प्रभाव है, शुद्धता है और दुनिया की हर प्रकार की नकारात्मकता से मैं सेफ हूं। फील करें ये वाइब्रेशन मुझसे होते हुए सारे वातावरण में पहुंच रहा है, अन्य आत्माओं तक भी पहुंच रहा है और जहां भी ये प्रकंपन फैल रहे हैं तो वहां वहां आत्माएं शांति और शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं।
जिस प्रकार से फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव शीतलता की छाया प्रदान करता है, ऐसे ही प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा अपनी रूहानी प्रसन्नता की छाया में हर एक आत्मा को तन मन की शांति और शक्ति का अनुभव करा रही हूँ। फील करें प्रसन्नता के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल है। जो सारे वायुमंडल में खुशी की लहर फैल रही है, बिन कौड़ी खर्च किए प्रसन्नता के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं और सफलता मूर्त बन रहे हैं। देखे कैसे आत्माएं आपको देख देख हर्षित हो रही है। आपका शुभ संकल्प इन आत्माओं को खुशी प्रदान कर रहा है। दुख में आपके ये शुभ संकल्प इन्हों को सुख की अनुभूति करा रहे हैं, जिसका संसार में कोई नहीं है। ऐसी आत्माओं को आपकी ये वाइब्रेशंस सहारा प्रदान कर रहे हैं। जो आत्माएं बहुत थक चुकी है, उन्हों को हिम्मत के पंख मिल रहे हैं। और जो आत्माएं हताश हो चुकी है, निराशा से घिरी हुई है, उन्हों को उमंग उत्साह की प्राप्ति हो रही है। अनुभव करें कि प्रसन्नता के वाइब्रेशंस हर आत्मा को उनकी इच्छा अनुसार फल प्रदान कर रहे हैं। बार बार इमर्ज करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं सर्वगुण संपन्न, मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और इसी स्थिति में रहते हुए, इस विधि को यूज करते हुए हर एक आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं। और अपने इस पाठ को देखकर मैं स्वयं से प्रसन्न हूँ। अन्य आत्माएं जो साथी भी है, सहयोगी भी है और विश्व के इस रंगमंच पर भाई भी है, तो उन सब के द्वारा भी प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। और विशेष संगम युग पर सेवा के क्षेत्र में सेवा द्वारा भी प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों द्वारा प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा के द्वारा प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ।
और मेरी इस प्रसन्न स्थिति को देख स्वयं शिव बाबा भी मुझसे आप ही प्रसन्न हो रहे हैं। जिस आत्मा पर स्वयं भगवान राजी है, जिसके ऊपर बाप प्रसन्न है, तो वह सदा सफलता मूर्त है। इस श्रेष्ठ पर्सनालिटी को अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुशी ही खुशी की लहर फैल रही है। मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति और खुशी की प्राप्ति हो रही है। और आप ही गायन और पूजनीय बन रहे हैं। मेहनत नहीं है, केवल स्मृति स्वरूप होकर रहने का अटेंशन देना है। तो आगे सारा दिन इसी बात पर विशेष अटेंशन रखेंगे। हम जहाँ भी है, जैसे भी है, अपनी इस प्रसन्नता की पर्सनालिटी को इमर्ज किए इस स्थिति द्वारा सदा प्रसन्नता के वाइब्रेशंस फैलाते रहेंगे। ओम शांति।